जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 93 जी। बच्चों हिम्मत करें ज़रा जल्दी क्वेश्चन नंबर 10 पास पेपर ओपन करें। जी मैंने आपको फॉर्मेट बनाने का कहा, आपने फॉर्मेट उम्मीद है बना लिया होगा। जी बच्चों आज वाले शाबाश जी। लो बच्चों आओ जी आओ क्वेश्चन पढ़ें जी। आज का टारगेट जो है ना बड़ा मुकाबला बड़ा सख्त है बच्चों जी। लो बच्चों आने आने शाबाश, हिम्मत करें बच्चों हिम्मत करें जी। बच्चों ट्रायल बैलेंस हमारे सामने है, ये पेज नंबर क्या है जी? पेज नंबर, हाँ जी पेज नंबर 784 बच्चों, पेज नंबर 784 जी। प्यारे बच्चे ट्रायल एक दफा देख लेते हैं, जरा अदर इन्फो पे आइएगा बच्चों, अदर इन्फॉर्मेशन पे आइएगा, अदर इन्फॉर्मेशन पे। एक कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में बच्चा थोड़ा मसला लग रहा है, क्या लग रहा है प्यारे दोस्तों? कंट्रीब्यूशन अभी हम फाइनल नहीं करेंगे। कहता जी प्लेयर्स की सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में भी क्या है प्यारे दोस्तों कुछ मसला। नीचे वाला पॉइंट भी सब्सक्रिप्शन के बारे में है, किसके बारे में है? अच्छा आगे बच्चों ये पॉइंट नंबर 4 जो है ना ये ट्रांसफर के बारे में है, किसके बारे में है बोले? ये जरा पढ़िएगा जरा गौर से। ड्यू टू सिग्निफिकेंट बैलेंस इन द बोलो जनरल फंड, कहता जनरल फंड में ना वावा सारी अमाउंट हमारे पास पड़ी है, सही है बच्चों। कहता एसएससीज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने डिसाइड किया टू स्टेब्लिश अ फंड विद रुपीज, एक नया फंड बनाया जाए। क्या किया जाए प्यारे दोस्तों? 24 मिलियन से टू कंट्रीब्यूट टू द स्कूल फी ऑफ प्रोमिसिंग यानी डिजर्विंग चिल्ड्रन फ्रॉम द टाउन। प्यारे दोस्तों एक नया फंड बनाया जाए और उस नए फंड में क्या होगा प्यारे दोस्तों? अमाउंट कहां से उठा के लिखनी है बोलो प्यारे दोस्तों? जनरल फंड से। जनरल फंड क्या हो जाएगा? डेबिट। जनरल फंड क्या हो जाएगा बोलो? और प्यारे दोस्तों ये स्कूल फी वाला फंड क्या हो जाएगा बोलो? शाबाश, क्रेडिट। स्कूल फी वाला फंड क्या हो जाएगा बोलो? क्रेडिट। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? ये बात समझ आई है जी? जनरल फंड डेबिट और स्कूल फी वाला फंड बोलो क्रेडिट। और बच्चों समझ आ गई? अच्छा अब अगली बात सुन लें, इधर एंट्री कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं प्यारे भाई। जनरल फंड डेबिट कितने से? 24 से। और स्कूल फी फंड क्या हो गया बोलो? बोलो ना। अब इस फंड ने बढ़ना भी है और बोलो शाबाश कम भी बोलो होना है। बढ़ना कब है जी? अगर इस फंड में कोई और कंट्रीब्यूशन आ गया बच्चों। और प्यारे दोस्तों कम कब होना है? अगर यहां से कोई पेमेंट हो गई फिर कैश को करेंगे क्रेडिट और फंड को क्या करेंगे बोलो? डेबिट। एक इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था, एक इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था, मेहताब लिमिटेड में आया था, मेहताब वेलफेयर में शायद आया था, जिसमें प्यारे दोस्तों रिसर्च कॉस्ट का एक फंड बनाया था। कौन सा फंड बनाया था? आप चेक कर लें मेहताब वाले में जाके। रिसर्च कॉस्ट का हमने क्या बनाया था बोलो? फंड बनाया था बच्चों। बनाया था ना, रिसर्च कॉस्ट का फंड बनाया था, बनाया था बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों। वहां से फिर जाओ 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 शाबाश, मेहताब वाले क्वेश्चन पे जाओ, मेहताब वाले पे जल्दी 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 शाबाश। मुझे भी बताओ लेक्चर किस में था? हाँ जी लेक्चर नंबर है 90 ये था यार, कोई एक फंड था। हाँ ये रिसर्च फंड। क्या प्यारे दोस्तों बोलो? रिसर्च फंड, रिसर्च फंड। प्यारे दोस्तों ये फिर ना इधर रिसर्च कॉस्ट दी थी, क्या दी थी बच्चों बोलो? हमने इसकी हमने क्या एंट्री की थी? हमने कहा था इसका खर्चा कैश क्रेडिट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाने की बजाय इस फंड को कम करेंगे। क्या करेंगे बोलो? बच्चों बात समझ आई है? बच्चों बात समझ आ रही है? चलो अब आप इधर आओ बच्चों। अब ये मेरे प्यारे दोस्तों हमने क्या कर दिया बोलो? स्कूल फी फंड क्रेडिट। अगर इस फंड में से कोई पेमेंट है तो स्कूल फी फंड डेबिट और कैश ऑलरेडी क्या हो गया होगा? क्रेडिट। अब ये चेक कर लें जरा इधर। अब इधर आए बच्चों, इधर आए, इधर आए शाबाश, इधर आए। ये पेमेंट फॉर स्कूल फी, पेमेंट फॉर बोलो ये पेमेंट कहां से हुई होगी बोलो शाबाश? ये डेबिट किसे करेंगे आज? कर लो एंट्री, कर लो एंट्री, कर लो। उम्मीद है बात समझ गए हैं, ठीक है भाई? वो सही है, ये एंट्री ऑलरेडी हो गई है, ये एंट्री ऑलरेडी बोलो हो गई है, ये एंट्री ऑलरेडी बोलो हो गई है, सही है। इसीलिए ट्रायल में आ रही है, इसीलिए बोलो ट्रायल में आ रही है। डन है बच्चों? डन। आज आपका टेस्ट है, क्या है? किस चीज का? एनपीओ का। इसको ना जो जो कल वाला लेक्चर था ना, जो कल वाला, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिख देना नीचे कि एनपीओ का टेस्ट। कल मैंने कहा था ना मैं कंफर्म बताऊंगा आपको, वो ग्रुप के ना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देना कि अगले लेक्चर के बाद टेस्ट दे दें, सही है।
और एनपीओ का टेस्ट है, पोस्ट पैड वाले में भी यही करना है। मजा आएगा टेस्ट का। सही है बच्चों, चले हाँ देख लेंगे जी। थोड़ा सा जरा थोड़ा अच्छा मैंने नहीं बताना, अगर मैंने बता दिया तो फिर वो सरप्राइज वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म ही हो जाएगा। सही है सर, आप ये समझे पेपर में एक नया सवाल आ गया, नया, जो समझ आए हिम्मत कोशिश करना। क्या मेरे प्यारे भाई, अगर रिसीट पेमेंट, भाई सुनना, अगर रिसीट पेमेंट में एक अमाउंट लिखी है, लायबिलिटीज में उसका क्लोजिंग बैलेंस लिखा और ओपनिंग मिसिंग है और उसकी पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ रही है, तो डी अकाउंट बनेगा ना, तो मिसिंग फिगर निकाल लोगे ना। पता नहीं, शायद पता नहीं, छोड़ो इस बात को छोड़ो। अच्छा ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये समझ आएगा बच्चों, ये वाला पॉइंट समझ आ गया। लो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जिस चीज के बारे में है मसला, जिस तरह ये कंट्रीब्यूशन है इसको इस तरह कर लें भाई, जिस तरह कंट्रीब्यूशन है इसमें शायद मसला होगा बच्चों। ये मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्रिप्शन में जो समझ आता है फिलहाल लिखते जाएं, बाकी इसकी डिटेल इंशाल्लाह फिर पढ़ लेते हैं। बाकी चीजें तो सही है ना, एडजस्टेड है जी भाई। और उसने क्वेश्चन में क्या लिखा, जरा पढ़ना, क्या कहता, प्रिपेयर द फॉलोइंग यूजिंग, जहां डोनेशन आई और वो एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड हुई, तो आप IS-20 की तरह डील करेंगे। उम्मीद है समझा पा रहा हूं। वैसा बुक ही हो गया, वो तीसरा नहीं आया, वो अली नहीं आया फनकार जी। शायर सोचो उसके बारे में, नाश्ता कर रहा था, ज्यादा नाश्ता करता है, तुम की जल्दी आ गए हो, तुम नाश्ते के बगैर आए हो, हाँ जी जल्दी उठ गए, जल्दी कॉल करो उसे को, जल्दी आ जाओ, बेड़ा गर्क बाद में करना पराठूंगा जी। इधर आओ जी, लो बच्चे इधर आओ। अब मेरे प्यारे भाई, जिसके बारे में बोलो शाबाश, कोई गुफ्तगू ट्रायल अदर इंफॉर्मेशन में नहीं है, वो डायरेक्ट कहां आएगा बोलो यार, वो डायरेक्ट कहां आएगा बोलो जी, वो बैलेंस शीट में या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एक्यूरेट एक्सपेंसेस का बताएं बच्चों, एक्यूरेट एक्सपेंसेस का बताओ यार, कहां आएगा बच्चों जी। फहीम साहब बोल लो यार, फहीम बोलो, फहीम जी, फहीम माशाल्लाह आजकल पढ़ रहा है यार, सुनने में आया है जी, हैं माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए जी बच्चा। थोड़ी सी जरा था भाई, तुम रोजाना ही लेट आते हो, कभी तो जल्दी आ जाओ चांद जी। बच्चों एक्यूरेट एक्सपेंडिचर बताएं कितना जी, 17। अच्छा जी, लो बच्चों 17 रुपीज इन मिलियन में है ना क्वेश्चन हमारा। लो बच्चों जी, इधर बच्चों इधर आओ, इधर जी, बताएं जी कितना बच्चों बोलो, करंट में या नॉन करंट, आगे बोले शाबाश। कैश एंड बैंक, ये तो नॉर्मली पहले ही सही होता है कैश एंड एड बैंक, तो बस क्या लिखेंगे फिर हम, कितना, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन, क्या कंट्रीब्यूशन। अब इधर देखें भाई, ये कंट्रीब्यूशन किया किसी ने, पवेलियन बिल्डिंग। ये प्यारे दोस्तों कोई बिल्डिंग शिल्डिंग बनानी होगी बच्चों, आप मेरी बात सुन लें गौर से। एक बंदे ने बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे दिए, भाई देखो ना ये इशारा था ना, आपको बता रहे हैं ना, एक बंदे ने पैसे दिए, डोनेशन दी बिल्डिंग बनाने के लिए, एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड तो है क्या मेरे प्यारे दोस्त। सर कहां लिखा हुआ है, कहां नहीं लिखा हुआ ये बताओ। कुछ बातों को गहराई में जाके पढ़ना पड़ता है, क्या मेरी बात समझे बच्चों, गहराई में जाएं बच्चों और इसको जरा सोचें पे, जो ऊट पटांग बातें आप सोचते हो ना गहराई में जाके, उसकी बजाय इसको जरा गहराई में जाके सोचो जी मेरे प्यारे दोस्तों जी। बताएं बच्चों, कंट्रीब्यूशन फॉर पवेलियन बिल्डिंग, इसका क्या मतलब है। एक बंदा आया, तमहीद बंद हो ना, एक बंदा आया, उसने डोनेशन दी, आपने कहा सर कहां इस्तेमाल करें, उसने कहा वो जो बिल्डिंग बन रही है ना वहां, तो एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है ना, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी है ना बच्चों उसने, और मेथड कौन सा है, डेफरल, क्या, तो क्या करेंगे, लायबिलिटीज में ले जाएंगे। तो बस ठीक है, वैसे तो सोल्यूशन में अगर देखा जाए उसने करंट और नॉन करंट में बाइफर्केशन ही नहीं की, सिंपल लायबिलिटीज लिखा, क्या लिखा, बहरहाल छोड़े। इधर आए बच्चों, बताएं क्या करना है, बताएं जी। नहीं, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, क्या प्यारे दोस्तों बोलो, डेफर्ड
अच्छा, और ना थोड़ा वेट कीजिएगा, कंट्रीब्यूशन के बारे में ना नीचे बातें लिखी हैं तो इसको फाइनल फिगर मत बनाएं। कितना प्यारे दोस्तों बोलो, आगे ना लिख भी दें। डेफर्ड कंट्रीब्यूशन किसके लिए बोले, कितना, ओहो 20 के 30 जी, कितना जी 20, आगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस खुद ही बता दिया आज उसने, खुद ही बता दिया ना, नॉर्मली आपको कैलकुलेट करना पड़ता है भाई, ये तो अच्छा हो गया है ना। और अगली बात बच्चों देखो, जब ट्रायल में डेप्रिसिएशन बजाते खुद आए तशरीफ लेके आ रही है तो हमें फिर शायद कंप्यूट, ये ऑलरेडी एंट्री हो गई है, एंट्री क्या हुई होगी इसकी बताएं जरा, डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी एसेट ही क्रेडिट हो गया ना जी, एंट्री होगी, गुड गुड हो गया यार, गुड गुड हो गया, गुड गुड हो गया जी। प्यारे भाई इधर क्या लिखेंगे आप, कितना, नहीं समझे ना बच्चों, ठीक है बच्चों, गुड गुड हो गया। नेक्स्ट बताएं, ओपनिंग जनरल फंड लिखा हुआ है, ओपनिंग का लफ्ज ना करो, हाँ जनरल फंड एज एट 1 जुलाई 2023 यानी स्टार्ट है, क्या है बच्चों ये स्टार्ट जी। क्या करें, सरप्लस को अलग करके लिखें, फिर क्या करें, ऐसे कर लें या इकट्ठा लिख लें। अगर सरप्लस आपने अलग करके लिखना फिर इसे इनर कॉलम में लिखना है, नहीं समझे, चले समझ आ ही जाएगी इंशाल्लाह, बड़े हो गए। कितना बच्चों, ये अल्लाह का शुक्र आज हमें वर्किंग 1 भी नहीं करनी पड़ी। क्या ख्याल है तल्ला, क्यों लेट आ रहे हो, तल्ला लेट आने की रीजन बताओ, आज हम बहुत सीरियस हैं, रीजन बताओ, लेट आने की जल्दी रीजन बताओ ना। नमाज के बाद सो गए थे, कितने बजे सोए थे रात, 12 बजे, तो कितने घंटे बने आपके, 7 घंटे, 7.5 घंटे जी, तो माशाल्लाह 2 घंटे में नमाज पढ़ी फिर आपने जी, 2 घंटे माशाल्लाह इबादत में गुजरे फिर हैं, माशाल्लाह यार क्या बात जी। बच्चों लो बच्चों, लें सर जी, ये कहां से आएगा, ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आएगा, कहां से आएगा बोले जी, ठीक है बच्चों, भाई बात समझ आई कि अगली भी गई, चलें लो भाई, इसको मैं ये कह रहा हूं, इसको ना फाइनल फिगर ना बनाइएगा, इसको इनर कॉलम में लिखिएगा, क्या लिखिएगा जी, फिर इनर कॉलम में लिख के आउटर में लेके जाएंगे, क्या ख्याल है बच्चों जी, सरप्लस, ताकि पता चले सरप्लस कहां ऐड होगा, जनरल फंड्स में जी। बच्चों नेक्स्ट जी, भाई लेट आ रहे हो लेकिन कोई मसला नहीं, आप पहले भी लेट ही आते हो, कौन सा आ जाएगा जी। लो मेरे भाई, आगे जी, आगे आगे, शाबाश। अदर एक्सपेंडिचर, ये कहां जाएंगे, अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, मुझे सीरियसली एक बात बताओ, जो लेट आते हैं बच्चे, आपका जो 15-20 मिनट आगे लेक्चर निकल जाता है उसका क्या करते हो फिर, मैं हमें खपता रहता हूँ, कुटता रहता हूँ भाई जी, उसका क्या करते हो, अगर तो वाकई उसका कोई हल है आपके पास तो फिर जी बताएं, क्या क्या अपलोड होता है, वो तो क्या उसका नाम है, लैब में जाके देखना पड़ता होगा आपको, हैं तो फिर रोजाना लैब में इतने जिम्मेदार बच्चे कहाँ से आ गए भाई, ये तो छोड़ बैठा है तू जी। भाई ये वाले भाई बताएं, और ये वाले भाई भी जरूर बताएं, ये वाले भाई जिनका नॉर्मल ट्रेंड है लेट आने का जी, क्या करते हो फिर 15, अगर तो हल कोई है अच्छा तो ये फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है, फिर तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं जी। भाई जो वेस्ट कोट वाले भाई हैं, आप और आप कोई हल इसका क्या करते हो वैसे, रोजाना ना करें यार, मैंने तुझे कभी लैब में नहीं देखा, लैब में पता चल जाता है जी, ये छोड़ दूं जी, सब पता होता है जी जी, हाँ जी, पता है। अच्छा बच्चों चले, अदर एक्सपेंडिचर मेरे प्यारे दोस्तों बताएं कितना, अदर एक्सपेंडिचर भाई आपने नहीं बताया कुछ मोहतरम, क्या करते हो उसका, एडजस्ट हो जाता है यार जी। अदर एक्सपेंडिचर कितना जी, 30 जी। बच्चों नेक्स्ट जी, यार एडजस्ट उडजस्ट तो मेरा चंद ना कर, जो चीजें रहती हैं उसका लेक्चर ले लेना भाई, कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो वो फिर क्या उसका नाम है एडजस्ट नहीं होगा जी, तो प्यारे दोस्त उसका लेक्चर ही मेरा चांद ले ले जी। लो बच्चों आगे बताओ भाई, फिक्स्ड एसेट्स जी, कोशिश किया करो क्लास में ना टाइम पे आया करें जी। फिक्स्ड, बच्चों एक बात बताएं जरा, एक बात बताएं, बस बस बस, एक बात बताएं,
आज प्यारे दोस्तों डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स में से माइनस हो गई है या हमने खुद करनी है? ना करो भाई, जो चीज ट्रायल में आ रही इसकी डबल एंट्री हो गई है ना भाई। डबल एंट्री हुई तो प्यारे दोस्तों टी अकाउंट्स का क्लोजिंग, टी अकाउंट्स में पोस्टिंग की, फिर क्लोजिंग बैलेंस आया, फिर ट्रायल बना। क्या ख्याल है? और बच्चे सही है जी? बच्चों कितना है जी बुक वैल्यू? कितना? 96। ओके, एक मिनट जी बच्चों, कितना प्यारे दोस्तों बोलो? 90। नीचे क्या आ रहा है बच्चों? नीचे क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों? कितना भाई? इधर बात सुने, वो उसने ना दोनों की डेप्रिसिएशन इकट्ठी माइनस कर दी होगी ना एक में। सही है बच्चों? अच्छा बच्चों, अच्छा मेरी बात सुनना बच्चों, प्लीज बात सुनना, टल्हा बात सुनना। इधर देखो प्यारे भाई, ये है 27। क्या? अब मेरी बात सुनना बच्चों, भाई हमारे वाले साल में मिसाल के तौर पे बिल्डिंग आ गई, बन गई, जो भी है, अब हमने थोड़ा सा डेप्रिशिएट किया होगा ना? किया होगा ना बच्चों डेप्रिशिएट जी। अगर अदर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ कि हमने 3 रुपए से डेप्रिशिएट किया, कितने से? वरना तो 11 है, तो 11 में इसका हिस्सा भी तो है ना ऊपर वाले का। 11 में से इसका कितना हिस्सा है बोलो? 3 रुपए। कितना प्यारे दोस्तों बोलो? 3। थोड़ी सी जी 3 रुपए। कितना प्यारे दोस्तों बोलो? 3 रुपए। प्यारे भाई तो हमने फिर इसे ऐसे किया होगा ना, 30 डिवाइडेड बाय बोलो, तो इससे रिलेटेड जो कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या है बोलो? वो अदर इंफॉर्मेशन में 20 रुपीज की आ रही है। कितने की आ रही है बोलो? तो 20 को डिवाइड कितने से करना है बोलो? शाबाश, 10 से। तो 2 कितना? 2 किधर चला जाएगा? इनकम में। ये डेफर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन 2 से क्या हो जाएगी बोलो? शाबाश जी, कम होकर डेबिट और कॉन्ट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट। ओके बच्चों, और सही है जी। प्यारे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये पवेलियन बिल्डिंग है जिसके लिए किसी बंदे ने क्या किया बोलो? शाबाश, कंट्रीब्यूशन दी। कितने की बोलो? शाबाश, 20 की। कितने की बोलो? और ये एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है, और मेथड कौन सा है बोले? बोले भाई, डेफरल है। क्या है भाई? इतना लेट क्यों आ रहे हो जी? जी बच्चों, ग्रुप में मैसेज नहीं देखा था जी? प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर भाई अब तो आपको पता होना चाहिए ना, 8:15 के 7:45, 7:40 बताने की जरूरत नहीं है ना, एक दफा बता दो दिया जी। प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर प्यारे भाई, कंट्रीब्यूशन फॉर पवेलियन बिल्डिंग, प्यारे दोस्तों एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है और डेफरल मेथड है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट और प्यारे दोस्तों लायबिलिटी बोले क्रेडिट। अब इसने IAS 20 की तरह थोड़ा थोड़ा क्या होना है बोलो? इनकम में जाना। तो प्यारे दोस्तों 20 डिवाइडेड बाय बोलो शाबाश, जितनी लाइफ है प्यारे दोस्तों एसेट की। डन। एसेट की लाइफ का मुझे कैसे पता चला? नीचे उसने बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन ना इतनी है, ये नीचे बताया हुआ इधर कुछ, तो भाई वो नीचे जाके पढ़ लेना। 10 साल लाइफ है, कितनी है? तो बच्चों 30 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया बच्चों बोलो? 3 आ गया। तो डेप्रिसिएशन 11 में से कितनी है बच्चों बोलो? 3 बिल्डिंग की है। कितनी है? तो 27 इधर से बच्चों आ गया, 30 में से 3 निकला तो ये 27 आया। अब जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है बोलो? जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है बोले बच्चों? वो है 20 का। कितने का बोलो? वो कितने का है बोलो? 20 मिलियन। कितना बच्चों बोलो? प्यारे दोस्त उसमें से अब हमें कुछ लेके जाना है, कहां बोलो? शाबाश, इनकम में। तो 20 को कितने से डिवाइड करूंगा बोलो? 10 से। तो भाई कितना आ जाएगा? 2 रुपए आ जाएंगे। अभी हम पढ़ भी लेते हैं, अभी सिर्फ आपको समझाया, अभी मैंने एंट्री नहीं की। भाई बात समझ आई है? आगे बताओ शाबाश, आगे बताओ, आगे बताओ बच्चों, आगे बताओ। पेमेंट फॉर स्कूल फी, ये मैंने नहीं बताना, आपने बताना है भाई। जितना आंसर आया इधर देखना, ये जो लेट आए हैं भाई इधर देखो, इधर कोई थोड़ी अकल कर लिया करो यार, थोड़ी सी जी। प्यारे दोस्तों अब जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना। इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में जनरल फंड को हमें थोड़ा इकट्ठा करके ही लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि सरप्लस ने ऐड होना है, और बच्चों 24 मिलियन ये वाला, ये 24 मिलियन ये हमने ट्रांसफर करना है बोलो? कहां बोलो? ये ट्रांसफर करना है, एक नया फंड बनाया। ये पॉइंट पढ़ ले यार, जो लेट आते ना आया करो ना यार जी। ड्यू टू, फिर बात उधर की, फिर पौना घंटा मेरा लग जाता बिला वजह। ड्यू टू सिग्निफिकेंट बैलेंस इन द, कहता हमारे पास जनरल फंड का ना वावा सारी अमाउंट पड़ी थी। एसएससी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैड डिसाइडेड टू स्टैब्लिश अ फंड, कहता एक नया फंड बनाया हमने, टू कंट्रीब्यूट टू द स्कूल फी ऑफ प्रोमिसिंग चिल्ड्रन, डिजर्विंग चिल्ड्रन फ्रॉम द टाउन। पेरेंट्स कैन अप्लाई फॉर ग्रांट अप टू, कहता वो इतने की ग्रांट हमसे ले सकते हैं। ये तो छोड़ें इस बात को,
मुझे बताएं एक जो नया फंड आया उसका नाम क्या है, बताएं शाबाश, नीचे करके लिखना है बच्चों। स्कूल फंड। क्या प्यारे दोस्तों बोलो, सर ये एंडोमेंट फंड लिख सकते हैं या नहीं? एंडोमेंट फंड नहीं लिखना, क्यों? एंडोमेंट फंड में एक अमाउंट स्टेब्लिश होती है, परमानेंट का लफ्ज लिखा होगा, उसके बाद वो थोड़ी सी इन्वेस्ट भी होती है। क्या होती है बोलो जी? सही है मेरे भाई। अच्छा सर प्यारे दोस्तों ये फंड कितने से आ गया? 24 से। कितने से आ गया बोलो शाबाश? 24 से। और ये वाला जो फंड है प्यारे दोस्तों ओपनिंग कितना था बोलना? 10102। इसमें सरप्लस ऐड होगा और माइनस क्या होगा बोलो जी? जनरल फंड माइनस जनरल फंड कम हो गया बच्चों 24, और स्पेसिफिक फंड क्या हो गया बोलो? बढ़ गया। सर सही है, ओके भाई, बात समझ आई है जी बच्चों? अभी इसी तरह इकट्ठा ही मजबूरन आपको लिखना पड़ेगा। डन है बच्चों? ओ भाई सही है बच्चों, बोलते लो जी बच्चों। जी बिल्कुल सर जी, जो मर्जी फंड हो जाए, अगर एक दफा फंड बन गया तो इनकम उसी के अंदर आनी है। हम फंड का एक क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब जी, फंड में इनकम आई तो फंड में जमा हो जानी है बच्चों, खर्चा हो गया तो फंड से माइनस हो जाना है। डन बच्चों जी। अब मेरे प्यारे दोस्त इधर देखो बच्चों, आप इधर देखो प्यारे भाई, इधर देखो ए जी, ये स्कूल फंड ऊपर आ गया जी बच्चों। ले जी, भाई सही है और ठीक है। आगे भाई, आगे आगे आगे। अब मेरे प्यारे भाई, अब ये स्कूल फंड ये कितने का था बोले शाबाश? 20 बोलो 4 का। ये एंट्री समझ आई आपको बच्चों? आखिरी पॉइंट में जाके ना एंट्री कर लो बच्चों, आखिरी पॉइंट में जाके एंट्री कर लें जी। जनरल फंड डेबिट और प्यारे दोस्तों स्कूल फंड क्रेडिट। अब जो पेमेंट होगी कैश क्रेडिट और फंड बोले पेमेंट फॉर स्कूल फी। अब इस फंड में से पेमेंट करनी है। क्या करनी है बच्चों? ये पैसे ही साइड पे कर दिए हमने। और भाई बात समझ आई कि अगली भी गई जी बच्चों? स्कूल फी फंड डेबिट और कैश क्रेडिट बच्चों, भाई सही है और सही है बच्चों। कैश में ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, बस प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए आपने इधर से क्या करना है, जो ट्रायल में चीज आती है उसका सिंगल इंपैक्ट होता है। जो ट्रायल में चीज आती है उसके कितने इंपैक्ट होते हैं बच्चों? सिंगल। बस वो -7 इधर से कितना आ गया बच्चों? ये 17। भाई बात समझ आई कि अगली भी गई? और बच्चों बात समझ आई है जी? ठीक है बच्चों और भाई सही है जी। नेक्स्ट 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 शाबाश। अब ध्यान से सुनना गुड्डू, ध्यान से सुनना। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन का क्या बनाना पड़ेगा बोलो यार? अकाउंट बनाना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन का क्या बनाना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन बोलो अकाउंट जी। गुड्डू जरा देखना इधर, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लें बच्चों, अकाउंट बना लें, शाबाश जल्दी। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लें बच्चों जी। ये देखना जी, बना लिया? ये पढ़े जरा। प्लेयर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज एट 1 जुलाई 2020। फहीम मोबाइल छोड़ दो मोबाइल जी। बच्चों ये ओपनिंग कितना बोलो शाबाश? कितना ओपनिंग बच्चों? 8। कितना ओपनिंग बच्चों? 8 का 8 ओपनिंग जी बच्चों। 1 जुलाई 2023 8 बच्चों। कितना 8। हर उस चीज को छोड़ दो फहीम जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है जी मेरे प्यारे दोस्तों। को सर वो तो पढ़ाई कर रही है, अगर पढ़ाई ना हो तो फिर बहुत ज्यादा टाइम हो मेरे पास जी। प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर क्या जी? प्लेयर, भाई सुनना 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 अहम बात है। प्लेयर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द, यार ये बात मुझे समझ नहीं आई, ये जरा थोड़ा सा आप लोग समझाएं, शायद आपकी वजह से नॉलेज अपडेट हो जाए। ये देखना जरा, ये देखना। कहता प्लेयर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कहता फिर प्लेयर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इन एडवांस बच्चों। अच्छा एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो प्यारे भाई, टोटल रसीद कितनी है? 60। भाई बोल लो फुट पे मुंह 60। कितनी है बच्चों बोलो? कैश का अकाउंट आज हमें बनाने की जरूरत है? कैश का अकाउंट हसनैन बनाने की जरूरत है नहीं ना? तो बोलो ना जरा कॉन्फिडेंस से, ऐसी शक्ल बनाइए अजीब सी। कैश का अकाउंट बनाने की जरूरत है नहीं है ना जी? क्यों नहीं है बताओ? क्यों नहीं है बोलो भाई? जो कभी कभी आते हैं भाई आप भी बता दें जी। कैश का अकाउंट बनाने की जरूरत है बच्चों? नो सर। वजह 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 वजह
वजह बच्चों बोलो भाईजान, कदरदान, मेहरबान, उसने खुद बताया है तो सब कुछ बन गया यार। अच्छा इतना बताएं, ड्यूरिंग द ईयर पैसे कितने आए? कैश अपने अकाउंट में डेबिट और किसी दूसरे अकाउंट में 45 प्लस 15। बच्चों ये असल में पता हुआ क्या है, बताऊं आपको? जी इधर देखें, आपको याद होगा वो सब्सक्रिप्शन कभी कभी हम लोगों से एडवांस में ले लेते हैं, याद है ना? इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं बच्चों, हमने एडवांस में पैसे ले लिए प्यारे भाई। वो आपको याद होगा 2-3 साल के वो कुछ मेंबर से, वो कौन सा क्वेश्चन था, एस्टेक था शायद या लेयर था पता नहीं, जिसमें हमने अपने वाले साल के पैसे लिए प्लस अगले वाले 2023 का, याद है बच्चों? जो फर्स्ट हाफ में आए उनसे अपने वाले साल के पूरे और अगले वाले साल के भी पूरे, जो सेकंड हाफ में आए अपने वाले साल के आधे और अगले वाले साल के। मेरी बात समझे? इधर भी यही काम है भाई, इधर भी यही काम है जी प्यारे दोस्त, लेकिन बड़ा तेज है, बड़ा तेज है। अब भाई क्या आपने कहा इस ट्रांजैक्शन का तो लोगों को पता है, इस तरह का तो मैंने ऑलरेडी भी पास पेपर में पूछ लिया। लोग इस 15 को कहां ले जाएंगे बोलो? लायबिलिटीज में। कहां ले जाएंगे? उसने एक नया ट्विस्ट डाला। क्या डाला बच्चों? ट्विस्ट तो डालता है वो जी। लो भाई ओपनिंग में कोई लायबिलिटी मुझे तो नहीं मिल रही, आपको मिल रही है बच्चों कोई लायबिलिटी? जी क्लोजिंग में लायबिलिटी नजर आ रही है, कितनी आ रही है भला? ट्रायल को देख के तो बच्चों कितने की लग रही है? 15। ट्रायल को देख के तो यही लग रहा है ना। अब इधर सुनना, अब ये दोनों बातें ना प्यारे दोस्त, दोनों बातें अब आप इससे पहले के आप पहले पढ़ो पॉइंट नंबर 2। इस 15 को लिखा रहने दें, 15 को लिखा रहने दें, ये पढ़ें। अब कुछ लोग एडवांस में पैसे दे जाते हैं और कुछ नहीं देते बच्चों पैसे वक्त से पहले जी, वक्त आ जाता है फिर भी पैसे नहीं देते। और कुछ प्यारे दोस्तों वक्त से पहले पैसे दे देते हैं जी। क्या था? प्लेयर सब्सक्रिप्शन। अब ये एरियर्स के बारे में बात है, फिर पॉइंट 3 में जाएंगे। क्या था? प्लेयर सब्सक्रिप्शन कितने की बोलो? शाबाश 16 मिलियन आउटस्टैंडिंग एज एट 30 जून। ये क्लोजिंग बैलेंस उसने आपको बताया। क्या बताया मेरे प्यारे दोस्त? क्लोजिंग बैलेंस उसने आपको बताया, बताया ना मेरे प्यारे भाई? और बताया ना। अब जरा प्लीज सुनना, गौर से सुनना। अब ना बैड डेट की एंट्री क्या होती है? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर्स, कहता ऑफ दिस, इसमें से, इस 16 मिलियन में से, कहता अमाउंट ऑफ रुपीज कितनी बोलो यार? शुड बी क्या? रिटर्न ऑफ क्या? कहता इसको राइट ऑफ कर दो। क्या कर दो? तो पहले एंट्री बताओ राइट ऑफ की। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल, यार बोलो ना। ओके सर, भाई सही है ना? क्या समझे? सही है बच्चों जी? इधर देखें, इधर बैड डेट एक्सपेंस है भाई, शुड बी एंट्री आपने जी, शुड बी बैड डेट बोले रिटर्न ऑफ कितना बच्चों बोलो? 3 से। क्लोजिंग में बता दें कितना लिखूं रिसीवेबल? इसके अंदर शामिल है, इसके अंदर क्या है बोलो? तो क्या करूं? 16 लिख दो। ये सही है ना? है ना? सही है ना भाई? इस 16 में ऑफ दीज का मतलब इसमें शामिल है, ऑफ दीज इसमें से। कहता कितना मेरे प्यारे दोस्तों राइट ऑफ करना है? तो जब आपने राइट ऑफ ही कर दिया बच्चों, इधर देखो, इधर राइट ऑफ कर दिया प्यारे दोस्तों, इधर देखो, अगर आप ना इधर देखना गुड्डू, इधर देखना, इसका मतलब है फिर अगर आप राइट ऑफ नहीं, इधर आप अगर 16 लिखेंगे ना, इसका मतलब क्या है? हमने लोगों से इतने पैसे लेने हैं, हालांकि 3 राइट ऑफ भी कर दिए, ये गलत नहीं हो जाएगा? ये तो टोटल रिसीवेबल 19 का बन गया फिर आपका जी। बच्चों आप इधर क्या करोगे मोहतरम? आप करोगे 16 माइनस, सर मेरी बात समझे? सर आप बात समझे हैं भाई? गुड गुड हो गया ना जी बच्चों। और बैड डेट एक्सपेंस कहां लिखते हैं आप जरा बता दें भाई? ये लिखूं या रहने दूं जी? इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी आया था। किस क्वेश्चन में था? वायलिन फैमिली क्लब में आया था बच्चों। उसमें हमने ना वो 45 राइट ऑफ किए थे, याद है बच्चों? याद है ना? 15 मिलियन था 2016 का। और प्यारे दोस्तों हमें अब क्या याद, छोड़े फिक्र दिलाने के लिए आपको जरा बताया ये जी। प्यारे दोस्तों अब ये वाला पॉइंट तो हो गया, ये वाला पॉइंट तो हो गया ना यार? इधर देखें भाई, इधर हम लिख भी लेना, इधर लिख लें।
सब रिसीवेबल कितनी दोस्त? बच्चों बैलेंस शीट भी बना रहे हो ना, और बैलेंस शीट भी बना रहे हो ना भाईजान? जी बच्चों, हिम्मत 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 करो, शाबाश, हिम्मत करो जी। जी बच्चों, लो बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट बताएं। अब ना मेरे प्यारे भाई, अब देखो इधर, अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, बैलेंस शीट में साथ साथ बैलेंस शीट को अपडेट कर दो, क्लोजिंग बैलेंसेस। आप पॉइंट नंबर 3 जरा ना ध्यान से पढ़ने, आंखें खोल के। फिलहाल हमें ट्रायल में कितनी लायबिलिटी नजर आ रही है बच्चों? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जी 15 मिलियन। अभी तो ये नजर आ रहा है ना, क्या था ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान से, हमारे वाले साल में सम प्लेयर्स, क्या प्यारे दोस्तों, सम प्लेयर्स क्या था जी, स्टार्टेड पेइंग, ये कोई क्रिकेट शिकेट बच्चों, पवेलियन, पवेलियन किसे कहते हैं बच्चों? वो बिल्डिंग है ना, वो स्टेडियम में पवेलियंस होते हैं जी, ऐसे ही है बच्चों, पवेलियन होते हैं प्यारे दोस्तों जी। इंजमामुल हक, वो क्या उसका नाम है जी, जवेद मियादाद, आपने देखा होगा स्टेडियम, इमरान खान इनक्लोयर जी, ये इस तरह बच्चों जी। हाँ जी, जहां लोग बैठ के मैच देखते हैं, ठीक है, जहां हम घर में बैठते हैं तो उसको पवेलियन नहीं कहते। पवेलियन स्टेडियम में जो जगह बनी है जहां लोग बैठ कर क्या देखते हैं बच्चों, हाँ खड़े होकर मैच देख रहे हैं, उसे पवेलियन ही कहेंगे। जो कमेंट्री करते हैं उसे कमेंट्री बॉक्स कहते हैं। अच्छा अच्छा, लो भाई, अच्छा इधर नहीं नहीं, इस तरह नहीं कहना। साम जी जी जी, क्या बताऊं उसका, बताओ जी। प्यारे दोस्त इधर देखो, इधर ड्यूरिंग द ईयर बच्चों सम प्लेयर्स, क्या मेरे प्यारे दोस्तों जी, क्या वो पिच हम खुद तैयार करते थे, एक टाइम था, एक वक्त था बच्चों, सारे शौक ही खत्म कर दिए फिर इसने, सीए ने जी। सम प्लेयर्स जाते थे सुबह सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद चले जाते थे बच्चों, 2 टीम्स आती थी, खेलते थे यार जी। नहीं नहीं मेरे भाई, तेरे जैसी बैटिंग नहीं करता जी। लो भाई, सम प्लेयर स्टार्टिंग पेइंग सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस, इन क्या प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों ने एडवांस में मेरे प्यारे दोस्तों क्या कर दिया, बोलो, पैसे दिए फॉर द होल ईयर, पूरे साल के, पूरे साल के। रिसीविंग कहता क्यों दिए, कहता हमने उन्हें 20% डिस्काउंट दिया ना, कि जल्दी जल्दी पैसे दो, डिस्काउंट ले लेना। 40% of these subscriptions should be considered as 30 जून 2024। कहता हमारे वाले साल में कुछ लोगों ने, इधर देखना, कुछ लोगों ने हमारे वाले साल में पैसे दिए और हमारे वाले साल में ही सर्विसेज भी ले ली। कुछ लोगों ने पैसे तो एडवांस में दे दिए बच्चों आज हमें, सही है बच्चों, और कुछ और उन पैसों में से, और उन पैसों में से मेरे प्यारे दोस्तों बोलो, हमने कुछ को हमारे वाले साल में सर्विसेज दी और 40% को अभी भी हमने सर्विसेज, बोलो शाबाश, नहीं दी। पढ़ लें गौर से, अंग्रेजी पढ़ लें। प्लेयर्स कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये भी वही बात है और ये भी वही बात है। इन एडवांस का मतलब है, यार देखो ना, असल बात ये है, हमारे साल का एंड हो रहा 30 जून, बोलो शाबाश, 2024। तो प्यारे दोस्तों एडवांस इधर देखना गौर से जरा भाई, हो सकता है लोगों ने पैसे एडवांस में, मिसाल दे रहा हूं, दिए हों प्यारे दोस्तों कब, 1 जैन पे, तो जिन्होंने एडवांस में पैसे दिए उनको कुछ साल की सर्विसेज, कुछ महीनों की सर्विसेज भी दे दी ना, और जितनी नहीं दी वो कितने परसेंट है, बोलो शाबाश, बोलो यार। तो इस 15 को मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो, 15 मल्टीप्लाई बाय जितनी सर्विसेज नहीं दी वो कितना बना, बोलो 6 बना, कितना बना, बोलो शाबाश। ये है लायबिलिटी, ये क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो, ये है लायबिलिटी, ये क्या है, बोलो शाबाश, बोलो भी सही, ये लायबिलिटी है, क्या है, बोलो जी। प्यारे भाई इधर देखें, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वो खुद आपको बता रहे इसका मतलब जी, बताएं सब्सक्रिप्शन इन 15 मल्टीप्लाई बाय, बोलो शाबाश, 40%, कितना बना यार। ओके सर जी, बच्चों बात समझ आई, अगली भी गई। चलो इनकम बता दो सब्सक्रिप्शन वाले अकाउंट से कितनी आ रही है, जरा हिम्मत करके बता दो बच्चों, जल्दी जल्दी हिम्मत करो भाई जी। जी भाई जरा बैलेंस कर दें जी, आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है जी, बताएं जी। डर के क्यों बता रहे हैं बच्चों, बोलो ना। कुछ बच्चे जवाब निकाल लेते हैं लेकिन वेट में होते हैं, कोई और भी बोले, क्योंकि मैं बताऊंगा तो गलत ही होगा जी, बोले शाबाश, कितना जी। लो बच्चों जी जी
जी जी, जारी सी बात है, एडजस्टेड नहीं है, एडजस्टेड नहीं, ये तो डिस्काउंट को आपने बिल्कुल इग्नोर करना है ना, क्यों भला? उन्होंने वो तो इसलिए बता रहा, वो तो रीजन बता रहे हैं ना कि इस वजह से उन्होंने एडवांस में पैसे दिए, सही है। आज हमने उन्हें कहा जी एडवांस में पैसे दे दो, कुछ सर्विसेज भी ले लो हमसे और कुछ अगले साल के भी एडवांस में पैसे आ गए हमारे पास। क्यों दिए उन्होंने एडवांस में पैसे, उसकी रीजन बताइए उसने। 20% कहता है डिस्काउंट हमने दिया ना, इसलिए एडवांस में पैसे दिए उन्होंने। बाकी मेंबर जो हैं वो तो मेरा ख्याल है बाद में पैसे दे रहे हैं। ये जो 40, ये जो हमें रिसीव हो रहा, ये वाला जो हमें रिसीव हो रहा है ये 45, ये तो मेरा ख्याल है जी कि हम जब सर्विसेज देते हैं तब लोग पैसे देते हैं, क्या ख्याल है बच्चों? और ये जो 15 है ये प्यारे दोस्तों एडवांस में दे दिए, तो हमारे साल में कितनी सर्विसेज बच्चों हमने इनको दे दी हैं 60%, और बाकी प्यारे दोस्तों बोलो 40% की सर्विसेज अभी हमने इनको दी, बोलो नहीं है, तो ये कितना भी इनकम में जाएगा बोले टोटल? वर्किंग नंबर दोस्त जी, सर ओके हो गया, सर जी ओके हो गया, सर जी ओके हो गया जी। जी जी भाई, ये ओपनिंग बन ही नहीं सकता, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब हमारे वाले साल में पैसे, ओपनिंग में तो थे ही कोई नहीं। हाँ जी, ओपनिंग बना सकते हो भला तुम? एक बच्चा पैदा हो रहा है 1 जैन पे, कब हो रहा? नहीं नहीं, सुन ना बात मेरी पूरी जी। ये देखो भाई, एक बच्चा माशाल्लाह इधर आया, इधर अल्लाह की नेमत ही है ये जी। 1 जैन, तो प्यारे भाई 1 जैन जी, बच्चों क्या हो गया जी, क्या हुआ जी? वो समीर भी कर दें पता जी। इधर देखें, इधर ये है जी 1 जैन, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? 1 जैन, 1 जैन। प्यारे भाई इधर देखना, इधर इसकी हैप्पी हैप्पी इधर तो नहीं हो सकती ना भाई? आप कहें यार चलो एज्यूम कर लो आया तो है आज, लेकिन 6 महीने पहले असम्पशन ले लेते हैं, मुनासिब नहीं है ये बात जी। मेरी बात समझ रहे बदर? जिस दिन है उसी दिन ही कहना है ना। नहीं नहीं, अनएडजस्टेड नहीं भाई, ड्यूरिंग द ईयर, आया कब है? हमारे वाले साल में, सही है। तो हम इसी ओपनिंग में कैसे समझ सकते हैं बच्चों? भाई कह रहे सर मान लिया मान लिया जी, प्यारे भाई नहीं समझ सकते, ठीक है जी जी। लो भाई इधर देखें, इधर अच्छा इधर देखें, इधर आप पॉइंट नंबर 1 आपने पढ़ना है और मुझे जवाब बताना है, टाइम बहुत हो गया जल्दी बताएं। पॉइंट नंबर 1 आपने पढ़ना है और मुझे जवाब बता दें जी। ना मिले तो मेरे बैग में पड़ी होगी जी। कहता जी एक कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज कितना प्यारे दोस्तों बोलो? 20 मिलियन फॉर, मैंने नहीं बताना, आप बताएं जल्दी करें। हाँ जी भाई, बच्चों बाकी भी पढ़ लो, बाकी भी पढ़ लो बच्चों, माशाल्लाह हम सब पढ़ने आए हैं जी। ए कंट्रीब्यूशन ऑफ कितना प्यारे दोस्तों बोलो? 20 मिलियन फॉर द पवेलियन वाज रिसीव्ड पिछले साल, पिछले साल, पिछले साल, पिछले साल एंट्री की होगी, बोलो शाबाश, कैश डेबिट और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट। अच्छा किसी स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था, वो आपको याद था बच्चों? एक फाउंडिंग मेंबर ने लैंड दी थी और 1000 लिया था, हालांकि उसकी फेयर वैल्यू क्या थी? और वो थी, मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं है, पिछले साल 1 जैन 21 पे था ये शायद, सही है। और हम काम कर रहे थे बच्चों किसका? 22 का। तो बच्चों इधर देखें, लैंड तो जारी सी बात है, जो उस दिन आई वो क्लोजिंग में भी वही होगी, जो कंट्रीब्यूशन है वही होगा बच्चों। लेकिन जो कैश आया था वो उनका सवाल था, सर कैश का अकाउंट हम खुद बना रहे हैं, तो हमने कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पे क्यों नहीं लिखा? तो भाई वो 21 के कैश के अकाउंट में लिखना है ना, 22 के अकाउंट में थोड़ी लिखना है जी। अब मुझे बताएं बच्चों, ये कंट्रीब्यूशन पिछले साल रिसीव होगी बच्चों, हमने एंट्री की कैश डेबिट पिछले साल और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट। द पवेलियन वाज कंप्लीटेड दिस ईयर, डेफरल मेथड है बच्चों, आप इस IS 20 की तरह डील करेंगे बच्चों। प्यारे भाई कहता हमारे साल में, बोलो शाबाश, हमारे साल में बोलो शाबाश, पवेलियन कंप्लीट होगी, क्या होगी बोलो जी। हमने इसकी एंट्री क्या की होगी? लास्ट ईयर, मतलब कि 2023 में। कैश डेबिट नहीं, मैंने इधर एंट्री की नहीं ऊपर, कैश डेबिट और डेफर्ड, इधर ग्रांट नहीं कहना भैया, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं पैसे आ रहे जी। प्यारे दोस्तों बोलो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट। सर मैं क्या बात समझा पा रहा हूं? सर अगर गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आ रहे हैं तो डेफर्ड ग्रांट कर दें, फिर के NPO को भी पैसे मिल सकते हैं जी। मेरे प्यारे भाई
अब जब आया क्या बोलो शाबाश 2024, अब बिल्डिंग कंप्लीट होगी प्यारे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट। सवाल ही पैदा होता है किस अमाउंट से, जो डेप्रिसिएशन के साथ सलूक किया। 3 रुपए कैसे आए, 30 को 10 से डिवाइड किया होगा ना, 10 साल लाइफ होगी ना। तो अब इधर क्या करेंगे, 20 को 10 से, तो 2 कहां ट्रांसफर करते हैं बच्चों बोलो, यहां। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, क्या बात समझ आई है बच्चों, क्या बात समझ आई है बच्चों, गुड़गुड़ हो गया या नहीं बच्चों, बात समझ आई है। सर 10 कहां से आया, 10 कहां से आया, क्या था 30 मिलियन की कॉस्ट है बच्चों, क्या था, और डेप्रीशिएट कितना हुआ बच्चों बोलो। तो भाई इधर देखो ना गुड्डू, इधर देखो भाई, इधर देखो इधर, प्यारे दोस्तों कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू बच्चों बोलो, रेजिडुअल वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं है, इज इक्वल टू डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। प्यारे भाई अब कॉस्ट कितनी है जरा बताएं, 30 माइनस 0, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इधर आ जाएगा, लाइफ ये आ जाएगी। मेरी बात समझे बच्चों, इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। क्या ख्याल है बच्चों, भाई सही हो गया ना। यार लिख लो ना भी, यस 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 कर रहे हो, बाद में फिर समय नहीं आनी, लिख लो इसको जी। वॉल्यूम 1 की आप कोर्स की थी, लेके आइएगा। नहीं समझे, नहीं समझे जी मोहतरम, गुड्डू इधर देखो प्यारे भाई, बात समझ आ गई, बात समझ आई बच्चों। अब इधर कितना आएगा यार, इधर बताओ इधर कितना आएगा यार, -2, इधर कितना आ जाएगा 18, और 2 किधर चला जाएगा, जी आगे लिख देना बिल्डिंग। ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है बच्चों बोलो यार 1। सर जी बात समझ आई, अगली भी गई, सर बात समझ आई, अगली भी गई बच्चों बोलो ना यार जी। लो जी, अच्छा अगर कोई बच्चा ये चाहता है, अगर कोई बच्चा ये चाहता है बच्चों कि जी मैंने करंट और नॉन करंट में बाइफर्केशन भी करनी है। अच्छा असल में जो कंफर्म अमाउंट होती है ना, जिस तरह सब सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, वो पैसे आपको एक्चुअली मिल गए हैं, ये तो एस्टिमेटेड है। क्या है बोलो, ये तो एस्टिमेटेड है ना, 10 साल में ये बना रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों इसको फिर करंट या नॉन करंट में लेके जाने की जरूरत खैर नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है मुझे बहुत जोर से मैंने इसको लेके जाना है, कहाँ, इसे करंट और नॉन करंट में, तो भाई इधर देखें 18 टोटल लाइबिलिटी है, अगले साल कितना इनकम में जाएगा बोलो 2 रुपए, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी, और बाकी नॉन करंट कितनी 16। ठीक है बच्चों जी। लो मेरे भाई आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं करंट और नॉन करंट में बाइफर्केशन, बिल्कुल इजाजत है जी, कर सकते हैं, सही है बच्चों। लेकिन जहां सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इस तरह की बातें आ गई, वहां तो लाजमी करना ही करना है, वहां तो लाजमी बोलो शाबाश करना ही करना। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, बच्चों बात समझ आई है जी बच्चों, वो ठीक है बच्चों जी सर। लें सर जी, अब बताएं जी, अब क्या करें, क्वेश्चन खत्म हो गया चांद, चलें जल्दी बताएं बच्चों, ये कितना आता है 60 बोलो 4, कितना आ गया प्यारे दोस्तों 64 जी। इधर कितना आएगा दोस्त, तो कितने का सरप्लस, कितना भाईजान, ये कहां जाके ऐड होगा जी, ये कहां जाके ऐड होगा यार बोलो ना जी, यहां जाके ऐड होगा जी। प्लस कितना प्यारे दोस्तों बोलो 12 जी, भाई सही है। चलें प्लीज बताइएगा फिर जरा, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आ गया ये। अच्छा बच्चों प्लीज बताएं जरा, अब ये टोटल कितने हुए, टोटल 148, ओके सर 148 सर। भाई आगे बताएं, शाबाश आगे बताओ बच्चों आगे, ये कितना जी, ये 90 है, तो इस डिब्बे का टोटल कितना 107 जी। ये मेरे प्यारे भाई अब इसका टोटल कितना 40, तो ये कितना आया, हो गया मैच। चलो बच्चों
बच्चों सही है? ओके सर, बच्चों ठीक है? कर ले नोट जल्दी। अब मैं फिर एक नई चीज आपको सिखाता हूं। अभी नई तो नहीं है, खैर आपको आती होगी इंशाल्लाह, सिखाते हैं आपको। इधर देखो जरा, मुंह तां करो बच्चों। गुड्डू इधर देखें। अगर वो पेपर में आपसे, फहीम साहब, अगर वो आपसे पेपर में कह दे, कहता स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बना दें या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दें, क्या करते हैं बच्चों? ले, तो परेशान नहीं होना आपने, ये मैं अगले क्वेश्चन की तैयारी करवा रहा हूं आपको भाई। स्टेटमेंट ऑफ कल करवाऊंगा इंशाल्लाह ये, लेकिन उसकी बुनियाद आज सेट की जा रही है जी। स्टेटमेंट ऑफ, बच्चों बोलो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, बोलो भाई हिस्दैन, बोलो यार, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, बोलो ना यार। यार शम्मू आ रही जी जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, इधर इक्विटी नहीं कहना बेटा जी, इधर इक्विटी नहीं कहना जी। लो भाई, आज अब मेरी बात सुनना बच्चे, बात सुनना जी, सुनना। अगर आप कह देते तो हम थोड़ा सा 2 मिनट आपका चेदा लगा लेते, बस इतना ही होना था यार, और तो कुछ नहीं होना जी। लो भाई, अच्छा बच्चों इधर देखो, देखो इधर देखो भाई, इससे थोड़ा सा जरा जरा थोड़ा सुकून सा मिल जाता है, बस इतना ही है जी। लो मेरे प्यारे भाई, ये है जनरल फंड। लो बच्चों जी जी, लो भाई जनरल फंड बच्चों। और बताएं जट साहब, इधर देखें इधर जी। लो भाई, ओ यार जट लड़ा ना करना यार, एक तो तू जी। जनरल जनरल फंड आगे बच्चों जी, जट लड़ा ना करना यार, बस ठीक है यार जी। जी अब भाई बस बस बस, इधर मेरे प्यारे दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस। कुछ दोस्त ना जान के तपाते हैं आपको ना, जरा जरा वाला बंदा केला शेला खाए जी, तो आप ना रिलैक्स नहीं जी। इधर देखें, लो बच्चे इधर देखो भाई, ओपनिंग जनरल फंड। अब भाई सुन ले, इधर देखें जी, ओपनिंग जनरल फंड बताएं जी कितना है। ये स्कूल फंड तो एडिशन है ना भाई, ये तो नया आया ना भाई, बताएं कितना जी, बताएं कितना। ये था बच्चों, ये था ना, अच्छा जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो था ही नहीं, ये तो था ही नहीं ना यार, ये तो था ही नहीं भाई। ये क्या हुआ बच्चों? ट्रांसफर। क्या? यहां से नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। क्या ख्याल है मोहतरम? सही है भाई। एडिशन एडिशन करनी करते हैं, लेकिन ना वो देखो इधर फिर डिलीशन भी तो होगी ना जी, बस ट्रांसफर का लफ्ज लिखें, ज्यादा मुनासिब है भाई। फिर इधर देखें, सरप्लस। क्या? कितना? ओके सर, सही है सर जी। सरप्लस पहले भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है, कबाहत नहीं है प्यारे भाई। और बताएं फिर, एक और चीज भी है। अब इस फंड में से सर, इसमें से जो पेमेंट्स हुई भाई, उसको एक्सपेंसेस में लिख तो दिया, और क्या करें जी। वो सरप्लस आ तो गया जी बच्चों। भाई अब इस फंड में से अगर कोई पेमेंट हुई है तो उसे क्या करेंगे, बोलो यार। नहीं नहीं नहीं, माजरत, एक्सपेंस करें ना जी। जी बोले, पेमेंट वो जो भी है बच्चों, बताएं जरा कितना बच्चों? 7। तो बताएं जी क्लोजिंग कितना आता है जी मोहतरम, बताएं कितना? 98। 90 तो जोर लगाया करो ना, 90। चलो ना लगाओ, सुबह सुबह का टाइम है। चलो बच्चों जी, लो बच्चों, अब ये क्लोजिंग आ गया। क्या आ गया प्यारे दोस्त? अगर आपसे कहे, अगर आपसे कहे कि इस तरह करके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स बना दें, तो बना देंगे बच्चों, क्या उसमें इंशाल्लाह मसला ही कोई नहीं बच्चों। भाई सही है। अब एक बात और सुन ले शायर, एक बात सुनो इधर देखो। अगर कहता जी कोई इनकम आई है, क्या ये बच्चों? वो एक क्वेश्चन था ना जिसमें इनकम आ रही थी, हम सारी कहां लेके थे बच्चों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। उससे थोड़ी सी निकाल के बच्चों किसी फंड में लेके जानी थी, सही है? तो वो प्यारे दोस्तों फिर इधर ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो भाई, समझ गए हैं भाई, बात समझ गए जी? वो देख लेंगे इंशाल्लाह रिलेवेंट जगहों पे जाके। इधर क्या आ जाएगा? टोटल। क्या आ जाएगा बताएं, टोटल कितना? आंडा
ओके सर जी, सर ओके हो गया ना, आप ऊपर जाकर देख लें मैच है इंशाल्लाह जी। ओ भाई सही है, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया, जरूरी नहीं था बच्चों, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग जी। आने वाले दिनों में, क्या बात है। जी लो भाई, भाई सही है, और सही है ना जी बच्चों। चलें सर जी, ये क्वेश्चन फिर इख्तिताम पजीर हुआ बच्चों जी। बच्चों अब इस तरह करें, वो कल हमारी थोड़ी सी बातें ना एनपीओ की थ्योरेटिकल रह गई थी, जरा हम उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं जी। जी कल मैंने आपको कलेक्शंस के बारे में बात बताई थी, क्या बताया था बच्चों बोलो, कलेक्शंस के बारे में बात बताई थी, किसको याद है, किसको याद है, किसको याद है, किसको याद है बच्चों, कलेक्शंस के बारे में बात बताई थी बच्चों, किसको याद है बच्चों। हाँ जी, नहीं याद, कट्टा नहीं याद है तुम लोगों को। बच्चों कलेक्शंस क्या होती हैं, जो हिस्टोरिक प्यारे दोस्तों चीजें हमने अपने पास रखी होती हैं बच्चों, सही है बच्चों। ये आर्टिस्टिक कोई वर्क वगैरह होता है प्यारे दोस्तों जी, ये नॉन करंट एसेट है बच्चों, इनको हमने डेप्रिशिएट बोलो शाबाश नहीं करना, इनको बोलो शाबाश हमने डेप्रिशिएट नहीं करना, ये है नॉन करंट एसेट लेकिन इसको डेप्रिशिएट नहीं करना, इसे प्यारे दोस्तों सेपरेटली लिखना है। मिसाल के तौर पर इधर देखें भाई, सुनना सुनना, कहता जी नॉन करंट एसेट टोटल, भाई इधर देखना, तल्ला इधर देखना, बच्चे खराब ना करो, इधर देखो, कहता नॉन करंट एसेट ऑफ रुपीज, कहता 200, कहता इसके अंदर कलेक्शन इंक्लूड है, क्या है बोलो जी। कैसे लिखना अब इसको, इधर देखो प्यारे भाई, सोल्यूशन ये आएगा आपका एसओएफपी, क्या आएगी प्यारे दोस्तों, नॉन करंट एसेट्स जी। प्यारे दोस्तों इधर आपने लिखना है जी फिक्स एसेट्स, क्या लिखना है बच्चों बोलो, मिसाल दे रहा हूं, वो कितने हैं बोलो शाबाश, आपने इसमें से 200 में से कितना माइनस करके लिखना बच्चों इधर 180, क्या बच्चों बोलो जी। कहता जी डेप्रीसिएशन भी है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस रुपीज कितना 10 रुपए, ठीक है सर। अब आपने क्या करना है बच्चों, पहले आपने इधर देखें फिक्स एसेट, फिर आपने लिखनी है क्या बोलो शाबाश नीचे कलेक्शंस, कलेक्शंस का जवाब कितना आएगा बोले, कलेक्शंस का जवाब कितना आएगा यार बोलो ना, 20, यहां से माइनस कर दिया बच्चों, और डेप्रीसिएशन कहां से माइनस होगी, लो सर जी गुड गुड हो गया सर, 200 में से 10 की डेप्रीसिएशन गई तो टोटल नॉन करंट एसेट कितने हो गए 190, लेकिन कलेक्शंस को इससे अलग करके लिखना है, डन है मेरे प्यारे भाई। और अगर कलेक्शन को बेचना नहीं है, प्रोटेक्ट करना, इसकी हिफाजत करनी है बच्चों, सही है सर। और अगर कभी बेचना तो जो जमा पूंजी आई है बच्चों उससे नहीं खरीदनी है, न्यूमेरिकल में कल इंशाल्लाह देखेंगे इससे बच्चों, जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन सिखा दी, जिस तरह भाई ने कहा था आने वाले वक्त में इस्तेमाल करेंगे जी मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाला वक्त अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल का होगा जी बच्चों। और प्यारे दोस्तों बोलो, और अगर इसको बेच दिया इससे क्या लेंगे, नई कलेक्शन लेंगे, क्या लेंगे बच्चों बोलो, ये तो न्यूमेरिकली हो गया ना, थ्योरेटिकली जो मैंने आपको बातें बताई, इसको डेप्रीशिएट नहीं करते, इसको ये नहीं करते, इसको लैदा करके लिखते हैं, डन है भाई जी। उम्मीद है बात समझ गए। अच्छा बच्चों रिवीजन प्लान मैंने आपका तकरीबन बना दिया है, आज के दिन मैं दोबारा इंशाल्लाह उसको रिव्यू करूंगा, कल बना दिया था जी। अब उसमें जो बातें मैं आपको साथ समझाऊंगा भी रिवीजन प्लान में लिखा गया मैंने जी। प्यारे दोस्तों प्रीमियम रिसोर्सेज आपने सारे पढ़ने हैं, बुक की जो एग्जांपल्स हैं, जो अच्छी एग्जांपल्स हैं वो आपने लाजमी पढ़नी है, वो मैंने आगे एक एक एग्जांपल लिख दी है, सही है बच्चों। अच्छा इस तरह नहीं किया कि आंखें खोल के जो दिल किया ऑल एग्जांपल्स, नहीं भाई, एक एक एग्जांपल मेरे प्यारे दोस्त मैंने क्या उसका नाम उधर लिखी है, नंबर लिखा 1 4 3 4 9 10, आपने वो पढ़नी है, क्या करनी है बच्चों, सही है मेरी बात समझ गए जी। प्यारे दोस्तों इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या मैं समझा पा रहा हूं, पढ़ना है आपकी मर्जी है, ज्यादा पढ़ने आपकी मर्जी है जी, लेकिन बच्चों कम से कम वो तो लाजमी पढ़ना है। सर क्या वो कर ले इंशाल्लाह हो जाएगा पेपर पास, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। टेस्ट नहीं छोड़ना, किसी बच्चे ने अगर टेस्ट नहीं दिए हुए अपने, अगर किसी बच्चे ने पूरे टेस्ट
नहीं दिए मेरे प्यारे भाई, वो टेस्ट पूरे कर ले अपने। और खास तौर पे वो वाले क्वेश्चन जो कि प्यारे दोस्तों हमने आपको रिवीजन पर्पस के लिए दिए हैं, जिस तरह कैश फ्लोज में अमार वाला, जिस तरह जालिब लिमिटेड वाला, कौन से वाला, कैश फ्लोज के अंदर, जिस तरह प्यारे दोस्तों फाइनल अकाउंट में काउंट लिमिटेड वाला, याद है बच्चों वो क्वेश्चन, जिस तरह IAS 41 IAS 20 का क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चन नहीं छोड़ने, वो मैंने कोशिश की आगे लिखने की भी, लेकिन इंसान हूं, हो सकता है कोई चीज स्किप हो जाए बच्चों, ठीक है भैया जी। तो आपने अच्छी तरह रिवीजन प्लान को फॉलो करना है जी। भाई बात समझ आ गई? तो समझ इस तरह नहीं मैंने किया कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में अगर 4 क्वेश्चन है तो मेरा दिल किया मैंने कहा चलो यार सारे लिख लूं, नहीं, ध्यान से सोच समझ के लिखे हैं जी बच्चों। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों इधर आ जाएं, उम्मीद है ये बात समझ आ गई है बच्चों। अच्छा आगे ना मेरे प्यारे भाई एक कॉन्सेप्ट है इंपेयरमेंट का। किसका कॉन्सेप्ट है बच्चों? इंपेयरमेंट का। अब ये बात जरा गौर से सुनना है, ये बात गौर से सुननी है बच्चों, गौर से मेरे प्यारे भाई इधर देखें। इसकी एग्जांपल बहुत अच्छी है एक किताब के अंदर, मैं अभी आपको समझाता हूँ वो जी, बल्कि वो ओपन ही कर लेते हैं, वो ओपन कर लेते हैं दोस्त, ओपन कर लेते हैं। रिवीजन प्लान के अंदर स्टडी नोट्स का मतलब क्या होगा? वो जो हाँ जी थ्योरेटिकल बातें हैं, सही है, वो बुक में मैंने लिखा हुआ है ना, रीड प्रीमियम रिसोर्सेज प्लस स्टडी नोट्स की एग्जांपल्स, वो किताब वाली जो एग्जांपल्स है उनकी बात की जा रही है, एग्जांपल जो स्टडी नोट्स में है। प्यारे भाई इधर आना, ये बड़ी अच्छी इसी एग्जांपल है, एनपीओ की हमने एग्जांपल्स करनी है इधर बुक से, लाजमी करनी है, जो जो रेलिवेंट है मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अब मेरी बात सुनो बच्चों, इधर देखो मेरी बात सुनो। अब अगर आपको शौक है ना बहुत ज्यादा, ये देखो प्यारे भाई, ये देखो ये कलेक्शंस के बारे में ये सारी चीजें लिखी हैं इधर, पढ़ लेना आपका दिल करे तो पढ़ लेना भाई, पढ़ लेना आपका दिल करे, अगर आपके पास इतना इतना टाइम हो तो पढ़ लेना बच्चों जी। खाक पढ़ना है आपने आपने आपको तो ये भी नहीं समझ आनी मेरे प्यारे भाई। देखो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चे, जब मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा ना कि ये बच्चों आपने सारा सारा पढ़ना है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ना। और दूसरी बात, जो बच्चे पढ़ेंगे, जो मेहनती बच्चे हैं, वो उनको ये पता ही नहीं होगा कि यार इसमें से ना 3 तरह की चीजें हैं, एक है वेरी इंपॉर्टेंट, एक है प्यारे दोस्तों लेस इंपॉर्टेंट, और एक बिल्कुल ही खली बल्ली है। तो आपने तो तीनों को एक जैसा टाइम देना है, तो कोई फायदा हुआ बच्चों इसका जी। मेरे प्यारे दोस्त इधर देखें, इधर प्यारे भाई अब आप इधर आओ, इधर आओ, इधर ये एग्जाम्पल नंबर 16 बच्चों 727 पे आपको नजर आ रही होगी, 727 पे बच्चों नजर आ रही होगी। प्यारे दोस्तों इंपेयरमेंट हुई है एसेट पे, क्या हुई है बच्चों बोलो? एक ऐसे एसेट जिसके बदले में हमें क्या मिली है बच्चों? ग्रांट। क्या मिली है? और हम डेफरल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने क्या एंट्री की होगी? हमने कहा होगा कैश डेबिट डेफर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन क्रेडिट, और फिर एसेट आ गया होगा, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, फिर डेप्रीशिएट किया होगा बच्चों हमने जी। लेकिन अब उस एसेट पे क्या हो गई है बोलो शाबाश? इंपेयरमेंट। सही है बच्चों, अब उसका ट्रीटमेंट समझना। जमील मेहताब डिस्पेंसरी एन एनपीओ हैड कैपिटल एसेट, कहता फर्नीचर, कितनी बुक वैल्यू है बच्चों? 600,000 एंड रिलेटेड अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन, अनअमोर्टाइज्ड IAS 20 में समझाया था लायबिलिटी ना, अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन का बैलेंस कितना है बोलो शाबाश? 400,000। यानी एसेट किताबों में 6 लाख का पड़ा, और उससे रिलेटेड प्यारे दोस्तों डेफर्ड कंट्रीब्यूशन कितना पड़ा बच्चों? 4 लाख। थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिशिएट करेंगे इसको, और थोड़ा थोड़ा करके इसे इनकम में लेके जाएंगे, ऐसी है बच्चों जी। कहता जी इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चीजें पड़ी हैं, एट दैट डेट, उस तारीख पे, द फर्नीचर वाज डिस्ट्रॉयड बाय बोलो फायर, आग लगी बच्चों प्यारे दोस्तों कंप्लीटली, कहता बाय फायर कंप्लीटली, सारा ही जल गया बच्चों, एंड इज नाउ वर्थ नथिंग। अब क्या करें प्यारे भाई? अब इधर आओ प्यारे भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ भाई, ये तो नुकसान हो गया ना, इंपेयरमेंट लॉस बच्चों। अब एक चीज है इंपेयरमेंट लॉस IAS 36 ना, उसकी बच्चों रिकवरेबल अमाउंट ही कोई नहीं है। तो प्यारे दोस्तों क्या करेंगे? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और फर्नीचर या एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कर लो, जो भी करना है, बहरहाल अल्टीमेटली होना तो फर्नीचर नहीं कम है। अब जो इसका पोर्शन बचा हुआ था 400,000, जिसको आपने थोड़ा थोड़ा करके कहां लेके जाना था बोलो? इनकम में। जब आप इधर देखो भाई, जब आप किसी चीज को सारा का सारा एक्सपेंस में ले गए, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है अब तो बच्चों इसने डेप्रिशिएट ही नहीं होना, अब तो इसने बोलो
तो जितनी प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, जितनी प्यारे दोस्तों आपने इनकम जो कि थोड़ी थोड़ी करके इनकम में लेके जानी थी, सॉरी, जितनी लायबिलिटी जो कि थोड़ी थोड़ी करके इनकम में लेके जानी थी, आज फौरन कहां ले जाओ बोलो जी। सही है बच्चों, ये देखें कहता रही डेफर्ड, इधर आपने एक्सपेंस में ले गए ना, एक्सपेंस में ले गए, सारा एक्सपेंस में चला गया, हालांकि थोड़ा थोड़ा करके जाना था। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट फर्नीचर एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट यानी फर्नीचर क्रेडिट। क्या था, आप डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्या करते हैं बोलो, एसेट को खत्म किया, लायबिलिटी को भी क्या करते हैं बोलो, एक्सपेंस को बढ़ाया, इनकम को भी क्या करते हैं बोलो, कहता है डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट, कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू बोले शाबाश क्रेडिट। ओके सर, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन लायबिलिटी डेबिट और प्यारे दोस्तों बोलो कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू क्रेडिट। डन है सर, इस बात को याद रख लेना। डन है मेरे प्यारे भाई और बच्चों, बात समझ आ गई है बच्चों? हाँ, एक और क्वेश्चन, अगर कहता बच्चों अभी भी इसकी वर्थ है लेकिन 60% अपनी वैल्यू क्या कर गया बच्चों, ये लूज कर गया। कितने परसेंट लूज कर गया बच्चों? 60%। तो इधर बच्चों क्या कहता है, इंपेयरमेंट लॉस कितना आता फिर, ये 360 आता ना, यानी 60% कितना बनेगा, 360 बनेगा। कितना बनेगा? और ये कितना आता, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन डेबिट कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू क्रेडिट, ये कितना आता? इसको भी कितना इनकम में लेके जाते, 60% ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट भाई, क्या और सही है, 4 लाख मल्टीप्लाई पे बोलो शाबाश 60%। सही है बच्चों, इतने से लायबिलिटी कम, थोड़ा थोड़ा करके डेप्रीशिएट होगा। अब थोड़ी अमाउंट जो रहेगी है वो डेप्रीशिएट होगी, थोड़ी अमाउंट जो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन में रहेगी वो क्या होगी, इनकम में जाएगी। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? बात समझ आई कि अगली भी गई? जी बच्चों जी, रेस्ट्रिक्शन कौन सी? नहीं, डोनर को ये नहीं पता होता, डोनर को वो तो गवर्नमेंट लगाती है ना, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का क्या होता है, कंट्रोल जी। इस तरह की नॉर्मली रिस्ट्रिक्शन नहीं होती जी। ये तो एनपीओ ने अपनी, अब क्या उसका नाम है, ऑनेस्टी पे चलना है, इंटेग्रिटी को सामने रखते हुए चलना है जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर क्या था, इंपेयरमेंट एंड बोलो यार मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या प्यारे दोस्तों बोलो जी। कहता अब इंपेयरमेंट आ रही है बच्चों, अब जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से। कहता जी ए करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ एनी, करस्पॉन्डिंग का मतलब रेलिवेंट, छोड़ दें बच्चे, मोबाइल छोड़ देना, मोबाइल छोड़ दें जी। कहता जी ए करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन रिलेट टू दैट स्पेसिफिक एसेट, जो कि खराब हो गया, कहता जी मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू टू परफेक्टली मैच द इंपेयरमेंट लॉस। क्या मैं बात समझा पा रहा हूं? इसको याद कर लेना है। क्या करना है बोलो शाबाश भाई, समझ आ गई है? क्या था, इंक्रीज कर देना अपने इंपेयरमेंट लॉस बट इंक्रीज कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू बाय द एग्जैक्ट सेम अमाउंट। अगर सेम अमाउंट है तो सेम अमाउंट से, अगर डिफरेंट अमाउंट है तो जी। वो सही है बच्चों, जिस तरह हमारे वाले क्वेश्चन में डिफरेंट अमाउंट है। नेट इंपैक्ट ऑन जी। अब ये सुनना, वो ये कहना चाह रहे हैं, कहता इंक्रीज इन इंपेयरमेंट ऑफ ग्रांट फंडेड एसेट बच्चों। अगर बच्चों एसेट भी उतने का ही है, अगर एसेट भी उतने का ही है और बोलो शाबाश ग्रांट भी, कंट्रीब्यूशन भी उतने का, फिर कहता है कोई नुकसान या कोई फायदा नहीं होगा। डन है बच्चों, सेम अमाउंट से बच्चों क्या करेंगे बोलो शाबाश, एंट्रीज होंगी। डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है बोलो। चलें सर जी, ये बच्चों ये ठीक हो गया, ठीक हो गया, गुड हो गया। चलें बहरल, लो सर अब हम आते हैं जी अपनी, ये मैं पार्ट इधर खत्म कर रहा हूँ, ये पार्ट इधर खत्म कर रहा हूँ।